चलो ये लास्ट फाइनल क्वेश्चन है आज का, ठीक है। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तीनों में से अपने को देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के बारे में बात करी, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करी है, ठीक है बाबा। चलो इनफाइनाइट के लिए देखते हैं, डेल निकाल देते हैं ना। डेल क्या होगा, देखो ए नहीं है सॉरी है ना, यहाँ पे आप चेंज कर दो थोड़ा सा ना, ये अल्फा है आपके पास, अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, ठीक है। तो ये बना आपका बाबा वन अल्फा वन वन, वन अल्फा वन, वन वन अल्फा, है ना। अब देखो इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन दोनों के लिए अपने को डेल को 0 करना है। देखो ऐसा सेम अपने एक्सप्रेशन अभी सॉल्व करा था, है ना, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन देखो ये सेम एक्सप्रेशन है, बस सिर्फ अल्फा की जगह कहा गया लैम्डा आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा, आप वैसे सॉल्व करोगे अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमा अल्फा प्लस 2 विल बी 0 बाबा। तो अल्फा क्या आया, 1 आया, या फिर अल्फा इक्वल टू -2। देखो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। देखो अल्फा 1 या -2। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बाबा डेल 0 होना चाहिए। तो डेल कहां कहां 0 हो रहा है, अल्फा 1 और अल्फा -2 पे। अब पहले ही क्वेश्चन में देखो, पहले ही ऑप्शन में देखो नॉट करेक्ट बोला है। देखो आपने जितने भी क्वेश्चन किए ना, देखो डिटरमिनेंट्स के, उसमें देखो मोस्टली में नॉट करेक्ट बोला हुआ है ना। तो अपनी आदत में नहीं लानी है चीजें, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है ना। छोटी सी मिस्टेक हो सकती है कि आप गलत क्वेश्चन पढ़ के आंसर गलत करके आ जाओ, इफ आपको आता है तो भी, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो अल्फा इक्वल टू 2 पे बोला है यार, 2 तो आ ही नहीं रहा है, -2 आ रहा है। तो -2 पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 1 पे है ना, बट 2 पे है क्या, नहीं है। तो यही गलत है, देखो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। आगे वाला आपको वैसे देखने की भी जरूरत नहीं है ना, ये अपने लिए मतलब वैसे इनकरेक्ट है, बट आप लोग पूछा ही कौन सा इनकरेक्ट, तो आपका ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, इसमें आगे वाला भी देख लेते हैं एक बार। नो सॉल्यूशन के लिए अल्फा इक्वल टू माइनस, अब देखो एक यहां पे देख लेते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए अल्फा 1 है बीटा 1 है। तो देखो अल्फा 1 बीटा 1 लिख लो यहां पे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आ रहा है। तीनों इक्वेशन सेम ही बन रही है, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो मतलब ये करेक्ट है वैसे, ठीक है। अल्फा इक्वल टू -2 पे, अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू 1 पे नो सॉल्यूशन है, मतलब डेल एक्स निकालना पड़ेगा। अब डेल एक्स निकालोगे ना, तो देखो क्या बनेगा, अल्फा -2 बोल दिया, -2 1 1 1 1, अगेन क्या था, सॉरी -2 ही था ना, -2, ठीक है, 1 -2 1। अब बीटा वाला ले लो, 1 1 बीटा आता है ना उधर, तो 1 1 बीटा ले लो, तो 1 1 बीटा ले लो आप, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या दी इन्होंने, 1 दी अगेन, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, तो बट ऑफ ए से नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है ना। ये 0 के इक्वल, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। देखो चेक कर लेते चलो एक बार, ये आपका 0 बनेगा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0, ये -3 बनेगा, है ना। तो ये कितना बन गया, -3 इंटू -2 -1, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इसके लिए आपके क्या है, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन भी है। अब थर्ड वाला बचा है अल्फा 2 और बीटा 1 है, तो बोलो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो देखो बहुत आसान है। तो यहां पे देखो अल्फा 2 लेना है ना, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, है ना, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1। अब देखो तीनों को सम कर दो, है ना, तो 3x 4x बनेगा, 4y बनेगा, 4z बनेगा, और इधर क्या बनेगा 3। तो क्या बनेगा बाबा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहां पे क्या बनेगा 3 3 और वो 4 कॉमन लिया जो डिवाइड में चला गया, तो 3/4। तो 3/4 ये भी करेक्ट आ रहा, तो मतलब जो रॉन्ग है वो तो वैसे ही निकल गया, बट हाँ आपके समझने के लिए तीनों ऑप्शन भी मैंने आपको करा दिए।